Hello and welcome everyone. Today we are going to learn English vocabulary 50 daily use English के word with example noun word. पहले दिन से अंग्रेजी बोले part 1. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश वोकेबलरी को लेके 50 वोकेबलरी है जो कि नाउन वर्ड हैं जो कि आपको इंग्लिश में रोल इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश को सीखने के लिए आपको नाउन पता होना चाहिए, प्रोनाउन पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, एडवर्ब पता होना चाहिए, एडजेक्टिव पता होना चाहिए, तभी आप उसको डेली कन्वर्सेशन में ला सकते हैं, वोकेबलरी में ला सकते हैं, सेंटेंसेस को बनाने के लिए वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं वही जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो हमारे साथ प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं, वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा। स्किप कर करके देखेंगे तो कहीं ना कुछ छूट जाएगा, तो उससे बहुत आपका बीच में कुछ ना कुछ छूट गया तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। पूरा मतलब कहने का मतलब पूरा समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। और गारंटी है पहले दिन से अंग्रेजी बोलो पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका आएगा। आज के वीडियो में हमारे 1 to 50 वर्ड है। नेक्स्ट डे के वीडियो में आपके 50 to 100 वर्ड रहेंगे जो कि अभी रहेंगे नाउन वर्ड से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड रहेंगे वर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 100 मोस्ट कॉमन नाउन विद एग्जाम्पल। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। इस वीडियो में आज के वर्ड रहेंगे आपके 1 to 50 वर्ड और नेक्स्ट डे के वीडियो में आपके रहेंगे 100 वर्ड जो कि 50 to 100 वर्ड रहेंगे। और आज के वीडियो में है आपके 1 to 50 और नेक्स्ट डे के वीडियो में रहेंगे 50 to 100 वर्ड। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट वर्ड है आपका टाइम, TIME, टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट। वर्तमान जैसा कोई समय नहीं है। ध्यान दीजिए, वर्तमान जैसा कोई समय नहीं है। मीनिंग देखेंगे आपका, देयर का मतलब होता है वहाँ, इसका मतलब होता है, नो का मतलब नहीं, टाइम का मतलब होता है समय, लाइक द प्रेजेंट वर्तमान जैसा। देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, वर्तमान जैसा कोई समय नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ईयर, YEAR, ईयर। ईयर का मतलब होता है वर्ष या कह सकते हैं साल। फॉर एग्जाम्पल, ही क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट ईयर। इसका मतलब होता है पिछले वर्ष उन्होंने डॉक्टर की योग्यता प्राप्त की थी। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, क्वालिफाइड का मतलब होता है योग्यता, एज का मतलब होता है एज अ डॉक्टर मतलब उन्होंने डॉक्टर की, लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले वर्ष। ही क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट ईयर, वह पिछले वर्ष उन्होंने डॉक्टर की योग्यता प्राप्त की थी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है आपका पीपल, PEOPLE, पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग। फॉर एग्जाम्पल, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। गॉड, जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। ध्यान दीजिए, जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। द वॉइस का मतलब होता है आवाज़, ऑफ द पीपल का मतलब होता है जनता की आवाज़, इज द वॉइस ऑफ गॉड, ईश्वर की आवाज़। द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका वे, WAY, वे। वे का मतलब होता है रास्ता। तो आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस है इसका, नो वे इज इम्पॉसिबल टू करेज। इसका मतलब है साहस के लिए कोई रास्ता संभव नहीं है। जिसके अंदर साहस है उसके लिए कोई भी रास्ता संभव नहीं है। मीनिंग देखिए, नो का मतलब होता है नहीं, नो वे इज इम्पॉसिबल का मतलब होता है रास्ता असंभव, टू करेज का मतलब होता है साहस। नो वे इज इम्पॉसिबल टू करेज, साहस के लिए कोई रास्ता संभव नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका डे, DAY, डे। डे का मतलब होता है दिन। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन डॉग हैज़ हिज डे। इसका मतलब होता है हर कुत्ते का अपना दिन होता है। हर कुत्ते का अपना दिन होता है। एवरी वन का मतलब होता है हर, डॉग का मतलब होता है कुत्ते, हैज़ का मतलब होता है हिज डे का मतलब होता है अपना दिन। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, हर कुत्ते का अपना दिन होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैन, MAN, मैन। मैन का मतलब होता है आदमी। ध्यान दीजिए, मैन का मतलब होता है आदमी। और इसको आपको ये भी पहचानते हुए चलना है कि आपके कौन से नाउन में आता है। जो आपका ये मैन है ये किस में आता है आपका, वैसे तो आता है पर्सन के अंदर, बट ये कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, कौन सा नाउन है जरा फाइंड करेंगे आप लोग। फाइंड करके आप चलो जल्दी से कमेंट करिए कि आपका ये कौन सा नाउन है। उसके बाद हम तो बता ही देंगे कि आपको ये कौन सा नाउन है। तो ध्यान दीजिए, मैन,
क्योंकि मैन का हमें नाम नहीं पता, हमने प्रॉपर मैन बोला है, मैन वुमन, तो ये इसका क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि इसको सभी लोग बोलते हैं। अगर उस आदमी का हमें नाम पता है तो वो आता है आपका प्रॉपर नाउन में, लेकिन हमें यहाँ तो नाम पता ही नहीं है, तो ये आता है आपका कॉमन नाउन में। तो इतनी सी बात है कि अगर हमें किसी का नाम नहीं पता तो वो आ जाता है आपका कॉमन नाउन के अंदर, अगर हमें किसी का नाम पता है तो वो आता है आपका प्रॉपर नाउन के अंदर। तो आइए मीनिंग देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। एवरी मैन इज द मास्टर ऑफ हिज ओन फॉर्चून, हर आदमी अपने भाग्य का मालिक है। मीनिंग देखेंगे, एवरी का मतलब होता है हर, मैन का मतलब होता है आदमी, इसका मतलब होता है द मास्टर ऑफ हिज फॉर्चून, अपने भाग्य का मालिक है। तो एवरी मैन इज द मास्टर ऑफ हिज ओन फॉर्चून, हर आदमी अपने भाग्य का मालिक है। नेक्स्ट वर्ड, आइए स्टूडेंट तो बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की, थिंक, THING, थिंक। थिंक का मतलब होता है चीज। फॉर एग्जाम्पल, सेइंग इज वन थिंग एंड डूइंग अनदर, इसका हिंदी मतलब होता है कहना एक बात है और करना दूसरी बात है। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, सेइंग का मतलब होता है कहना, इसका मतलब होता है, वन का मतलब होता है एक बात, वन थिंग का मतलब होता है एक बात, एंड का मतलब होता है और, डूइंग का मतलब होता है करना, अनदर का मतलब होता है दूसरी बात। सेइंग इज वन थिंग एंड डूइंग अनदर, तो इसका मतलब भी आपने जान लिया, मीनिंग भी जान लिया। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका वुमन, WOMAN, वुमन। वुमन मतलब होता है महिला। फॉर एग्जाम्पल, मॉडेस्टी इज द ऑर्नामेंट्स ऑफ वुमन, क्या बोलेंगे, मॉडेस्टी इज द ऑर्नामेंट्स ऑफ वुमन। शील है नारी का आभूषण, शील बोल सकते हैं, शालीनता बोल सकते हैं, या नर्मता बोल सकते हैं, नर्म व्यवहार वाला नारी का आभूषण। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका लाइफ, LIFE, लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जिंदगी या जीवन कह सकते हैं आप, इसका मीनिंग आप जीवन भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिखेंगे जीवन। लाइफ का मतलब जीवन, जीवित या जिंदगी बोल सकते हैं। मीनिंग देख लिया आपने। अब आइए देखते हैं सेंटेंस। द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ लव ऑफ लाइफ इज लव, द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ लाइफ इज लव, जीवन का सबसे बड़ा सुख प्रेम है। मीनिंग देखेंगे, द ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। प्लेजर का मतलब, प्लेजर ऑफ लाइफ इज लव का मतलब होता है सबसे बड़ा सुख प्रेम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मदर्स चाइल्ड इज अ हैंडसम, हर माँ का बच्चा सुंदर होता है। तो मीनिंग देखेंगे, एवरी का मतलब होता है हर, मदर्स का मतलब होता है माँ, चाइल्ड का मतलब बच्चा, इसका मतलब होता है, हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। एवरी मदर्स चाइल्ड इज हैंडसम, हर माँ का बच्चा सुंदर है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, क्या बोलेंगे, वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में कई धर्म है। मीनिंग देखेंगे, देयर का मतलब होता है वहाँ, आर का मतलब होता है, मैनी का मतलब होता है कई, रिलीजन्स का मतलब होता है धर्म, इन का मतलब होता है मैं, द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। देयर आर मैनी रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में कई धर्म है। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट वर्ड है स्कूल, SCHOOL, स्कूल। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, या सिर्फ आप इसे स्कूल भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रन टू गो चिल्ड्रन टू स्कूल, तो इसका मतलब हो जाता है माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। तो मीनिंग देखेंगे, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, सेंड का मतलब होता है भेजना, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चों को, टू स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। पेरेंट्स मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है स्टेट, STATE, स्टेट। स्टेट का मतलब होता है राज्य। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द स्टेट ऑफ मच ऑफ ह्यूमैनिटी, अधिकांश मानवता की यही स्थिति है। मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, द स्टेट का मतलब होता है, द स्टेट का मतलब होता है राज्य, मच ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब होता है अधिकांश मानवता की, दिस इज द स्टेट ऑफ मच ऑफ ह्यूमैनिटी, अधिकांश मानवता की यही स्थिति। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैमिली, FAMILY, फैमिली। फैमिली का मतलब होता है परिवार। फॉर एग्जाम्पल, ही ग्रू अप इन अ वेल्थी फैमिली, वह एक धनी परिवार में बड़ा हुआ है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, ग्रू का मतलब होता है बड़ा होना या वृद्धि होना कह सकते हैं आप, इन इनका मतलब होता है मैं, आ वेल्थी का मतलब होता है एक धनी, फैमिली का मतलब होता है परिवार। ही ग्रू अप इन अ वेल्थी फैमिली, वह एक धनी परिवार में बड़ा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टूडेंट,
UDENT स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट, वह एक मेडिकल छात्र है। मीनिंग देखेंगे अब, ही का मतलब होता है वह, और इसका मतलब होता है आ का मतलब होता है एक, मेडिकल का मतलब होता है मेडिकल, स्टूडेंट्स का मतलब होता है छात्र। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट, तो बात करते हैं आपको आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर, ग्रुप। GROUP, ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है समूह। तो इसका एग्जाम्पल है आपका, वी कैन ग्रुप एनिमल्स इनटू सीवरल टाइप्स। इसका मतलब होता है हम जानवरों को कई प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। हम जानवरों को कई प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, कैन का मतलब होता है सकते हैं, ग्रुप का मतलब होता है यहाँ पे प्रकारों में, एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों, इनटू सीवरल टाइप्स मतलब होता है कई प्रकार में। वी कैन ग्रुप एनिमल्स इनटू सीवरल टाइप्स, हम जानवरों को कई प्रकार से प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है कंट्री। COUNTRY, कंट्री। कंट्री का मतलब होता है देश। फॉर एग्जाम्पल हिज पेरेंट्स आर कंट्री पीपल, इसका मतलब होता है उसके माता पिता देहाती लोग हैं। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आपका, हिज का मतलब होता है उसके, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, आर का मतलब होता है, कंट्री का मतलब होता है एक तो देश बोल सकते हैं और देहाती भी बोल सकते हैं, पीपल का मतलब होता है लोग। हिज पेरेंट्स आर कंट्री पीपल, उसके माता पिता देहाती लोग हैं। 19 वर्ड है आपका प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है संकट। फॉर एग्जाम्पल, आवर मेन प्रॉब्लम इज लेक ऑफ कैश, इसका मतलब होता है हमारी मुख्य समस्या नकदी की कमी है। मीनिंग देखेंगे, आवर का मतलब होता है हमारी, मेन का मतलब होता है मुख्य, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, इसका मतलब होता है लैक का मतलब होता है कमी, नकदी, वैसे तो लेक का मतलब होता है समस्या, कैश का मतलब होता है नकदी। आवर मेन प्रॉब्लम इज लेक ऑफ कैश, हमारी मुख्य समस्या नकदी की कमी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैंड, HAND, हैंड। हैंड का मतलब होता है हाथ। फॉर एग्जाम्पल ही डिप्ड हिज हैंड इन द वाटर, उसने अपना हाथ पानी में डुबोया। मीनिंग देख लिया आपने। अब अर्थ की बात करते हैं कि वर्ड का मीनिंग जानेंगे। ही का मतलब होता है वह, डिप का मतलब होता है डुबोना, लेकिन यहाँ पे डिप्ड बोला, इसका सेकेंड फॉर्म यूज़ किया, तो भी आपको उसको डुबोना नहीं बोलना, डुबोया बोलना है। हिज का मतलब होता है उसके, हैंड का मतलब होता है हाथ, इन का मतलब होता है मैं, द वाटर का मतलब होता है पानी। ही डिप्ड हिज हैंड इन द वाटर, उसने अपना हाथ पानी में डुबोया। नेक्स्ट वर्ड है आपका 20 पार्ट, PART, पार्ट। पार्ट का मतलब होता है भाग। फॉर एग्जाम्पल, द हैट इज पार्ट ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म, टोपी स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा है। टोपी स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा है। मीनिंग देखेंगे, द हैट का मतलब होता है टोपी, इसका मतलब होता है, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, ऑफ का मतलब होता है का, द स्कूल का मतलब होता है स्कूल, यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्म। द हैट इज पार्ट ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म, टोपी स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा है। जैसे आपके स्कूल यूनिफॉर्म का और भी टाई हो जाती है, शूज़ हो जाते हैं, सॉक्स हो जाते हैं, ये भी आपकी यूनिफॉर्म का हिस्सा है। तो वो भी चीज़ आप ले सकते हैं। हमने यूनिफॉर्म लिया है, हैट लिया है, आप इसके अलावा भी कोई और चीज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लेस, PLACE, प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जगह, ध्यान रखिए, प्लेस, प्लेस का मतलब होता है जगह। आइए इसका हम सेंटेंस देखते हैं। इसका सेंटेंस है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन द समर टाइम। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन द समर टाइम, गर्मियों में यह बहुत खूबसूरत जगह है। गर्मियों में यह बहुत खूबसूरत जगह है। मीनिंग देखिए, इट्स का मतलब होता है। वैसे तो इट का मतलब होता है यहाँ पे यह है, और इसका मतलब होता है। और यहाँ पे जो आपका इट और एस लगा रखा है वो कॉन्ट्रैक्शन में आपका वर्ड, तो उसको आपको इट्स पढ़ना है। इट्स अ वेरी, आ का मतलब होता है एक, वेरी का मतलब होता है बहुत, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, प्लेस का मतलब होता है जगह, इनका मतलब होता है मैं, द समर टाइम का मतलब होता है गर्मियों में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन द समर टाइम, गर्मियों में ये बहुत खूबसूरत जगह है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका केस, CASE, केस। केस का मतलब होता है मामला, ध्यान रखिए, केस, केस का मतलब होता है मामला। फॉर एग्जाम्पल, इन एनी केस वी आर गोइंग टू विन, इन एनी केस वी आर गोइंग टू विन, इसका मतलब होता है किसी भी हालात में हम जीतेंगे। ध्यान रखिए, किसी भी हालात में हम जीतेंगे। मीनिंग देखिए, इन एनी केस का मतलब क्या होता है, किसी भी हालात में, वी आर गोइंग टू विन, हम जीतेंगे। वी का मतलब होता है हम, और विन का मतलब होता है जीतना। और यहाँ पे आपका वी
यहाँ पे आपका विल नहीं यूज़ किया, लेकिन फिर भी आप यहाँ बोलेंगे जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात फ्यूचर की हो रही है कि हम ये काम जीतेंगे, हमें ये जीतना ही है। तो बात फ्यूचर की हो रही है, इसलिए भी आप गा का यूज़ करेंगे। इन एनी केस वी आर गोइंग टू विन, किसी भी हालात में हम जीतेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, वीक, डबल ई के वीक। वीक का मतलब होता है सप्ताह। फॉर एग्जाम्पल, एनी डे ऑफ द वीक इज़ फाइन। सप्ताह का कोई भी दिन ठीक है। सप्ताह का कोई भी दिन ठीक है। सप्ताह को बोलते हैं हफ्ता। ध्यान रखिए, ये आपका डीपली हिंदी जाता है। जो सप्ताह है वो आपका डीपली हिंदी है। नॉर्मल में कहें तो हफ्ते को बोला जाता है वीक। आइए बात करते हैं मीनिंग की। तो मीनिंग है आपका, एनी का मतलब होता है कोई। ध्यान रखिए, एनी का मतलब कोई। डे का मतलब होता है दिन। ऑफ का मतलब होता है का। द वीक का मतलब होता है आपका सप्ताह। इसका मतलब होता है। फाइन का मतलब होता है ठीक। एनी डे ऑफ द वीक इज़ फाइन। सप्ताह का कोई भी दिन ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका कंपनी। COMPANY, कंपनी। कंपनी का मतलब होता है कंपनी। ध्यान रखिए, कंपनी का जो हिंदी मतलब है वो भी आपका कंपनी है। सेंटेंस देखेंगे, विच कंपनी डू यू वर्क फॉर। विच कंपनी डू यू वर्क फॉर, आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं। आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं। मीनिंग देखिए, विच का मतलब होता है कौन सा। कंपनी का मतलब होता है कंपनी। डू का मतलब होता है करना। यू का मतलब होता है तुम या आप। वर्क का मतलब होता है काम। फॉर का मतलब होता है के लिए। विच कंपनी डू यू वर्क फॉर, आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं। जैसे अगर आप किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए तो वो सामने वाला पर्सन आपसे इसी तरीके से पूछेगा, विच कंपनी डू यू वर्क फॉर। मतलब कोई आपसे सामने वाला व्यक्ति ही ये क्वेश्चन कर सकता है। और ये जो विच वर्ड है ये आपका क्वेश्चनिंग वर्ड है, ध्यान रखिए। 25 वर्ड है आपका सिस्टम। SYSTEM, सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। फॉर एग्जाम्पल, दिस सिस्टम इज रिलेटिवली ईजी टू यूज़। दिस सिस्टम इज रिलेटिवली ईजी टू यूज़, इसका हिंदी मतलब है इस प्रणाली का उपयोग इस प्रणाली का उपयोग अपेक्षाकृत आसान है। इस प्रणाली का उपयोग अपेक्षाकृत आसान है। मीनिंग देखेंगे, द सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। इसका मतलब होता है। रिलेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत। इजी का मतलब होता है आसान। टू का मतलब होता है का। यूज़ का मतलब होता है उपयोग। दिस सिस्टम इज़ रिलेटिवली इजी टू यूज़, इस प्रणाली का उपयोग अपेक्षाकृत आसान है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम की हिंदी हो जाती है कार्यक्रम। ध्यान दीजिए, प्रोग्राम। प्रोग्राम की हिंदी होती है कार्यक्रम। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। हु विल बी द होस्ट ऑफ टुनाइट प्रोग्राम, इसका मतलब है आज रात के कार्यक्रम का मेज़बान कौन होगा। मेज़बान वो होता है जो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, उस चीज़ को रखता है। जैसे कोई पार्टी भी दे रहा है, जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको आप होस्ट कहेंगे, क्योंकि दी तो उसी ने ही है, प्रोग्राम किया है तो उसी ने किया है। तो जो, या कह लें ओनर जो होता है, उसको भी आप होस्ट कह सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मीनिंग की। हु का मतलब होता है कौन। विल का मतलब होता है होगा। विल बी का मतलब होता है होगा। द होस्ट का मतलब होता है मेजबान। फोर का मतलब होता है के लिए। टुनाइट का मतलब होता है आज रात। प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम। हु विल बी द होस्ट ऑफ टुनाइट प्रोग्राम, आज रात के कार्यक्रम का मेजबान कौन होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका क्वेश्चन। बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। QUESTION, क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। किसी से कुछ पूछने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन करने के लिए, किसी से अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तब हम क्वेश्चन करते हैं। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तब आपको एक क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, जैसे हम किसी सामने वाले व्यक्ति से कुछ पूछ रहे हैं तो हम यही कहेंगे ना, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है। क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है। हम रिस्पेक्टफुली उसे बोलेंगे, हम डिसरिस्पेक्ट उसकी बिल्कुल नहीं करेंगे कि अरे मुझे तुमसे सवाल पूछना है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। हम प्यार से डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट के साथ ही हम बोलेंगे क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है। इस ऐसे पूछेंगे तो आपको सामने वाला व्यक्ति जवाब भी देगा। अगर आपको उसको तानाशाही दे के बोल रहे हैं कि नहीं नहीं क्या मुझे जवाब चाहिए तो चाहिए, इस तरीके से अगर आप कहते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको जवाब बिल्कुल नहीं देगा, वो और रूडली बिहेव करेगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपको पोलाइटली बोलना है और बहुत ही शांत और काम होके बोलना है। आइए मीनिंग की बात करते हैं। तो कैन का मतलब होता है सकते हैं। ध्यान रखिए सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए कि अनुमति की बात हुई है तो यहाँ पे सकता सकती नहीं लगा है।
तो ये सेंटेंस की सिचुएशन है जो कि आपको कहीं ना कहीं समझनी पड़ती है। मीनिंग देखिए, आई का भी यहाँ पे मतलब नहीं है, लेकिन आई का यूज़ यहाँ पे मुझे के लिए यूज़ हुआ है। जो आई का यहाँ पे मतलब लिया है वो मुझे लिया है, और वैसे मी का मतलब होता है मुझे, लेकिन हमें सेंटेंस की सिचुएशन को देखते हुए हमें मुझे लेना है। आस्क का मतलब होता है पूछना, यू का मतलब होता है आपसे, आ का मतलब होता है एक, क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड 28 वर्क, WORK वर्क। वर्क का मतलब होता है काम। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम वर्क टू डू दिस इवनिंग, आई हैव सम वर्क टू डू दिस मॉर्निंग, आई हैव सम वर्क टू डू दिस आफ्टरनून। इस तरीके से आप ये पीछे का चेंज कर दीजिए, आप यही सेंटेंस रिपीट करते रहिए सुबह शाम दिन रात, जो भी आपका डेट समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो सेंटेंस, यही यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसका हिंदी क्या, आज शाम को मुझे काम करना है, आज सुबह मुझे काम करना है, आज दोपहर मुझे काम करना है। तो मॉर्निंग की जगह आप इवनिंग की जगह आप मॉर्निंग यूज़ कर सकते हैं, आफ्टरनून यूज़ कर सकते हैं, मिडनाइट यूज़ कर सकते हैं। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात, तो आधी रात के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मिडनाइट बोलेंगे। और मिड डे के लिए भी आप यहाँ पे, जैसे हमने आफ्टरनून बोला, लेकिन आधे दिन के लिए आप क्या बोलते हैं, मिड डे बोलते हैं, मतलब आधा दिन। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है सरकार। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज़ अपील्ड फॉर काम, सरकार ने शांति की अपील की, सरकार ने शांति की अपील की। मीनिंग देखिए, द गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, हैज़ का मतलब होता है। हैज़ का यूज़ आपको तब करना है, ध्यान रखिए, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में हो तभी आपको हैज़ का यूज़ करना है, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आपको हैड का यूज़ करना है, ध्यान रखिए। अपलीट का मतलब होता है अपील, फॉर का मतलब होता है के लिए, काम का मतलब होता है शांति या शांति। द गवर्नमेंट हैज़ अपील्ड फॉर काम, सरकार ने शांति की अपील की। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड 30 वर्ड। 30 वर्ड है आपका नंबर, NUMBER, नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या, ध्यान रखिए, नंबर, नंबर का मतलब होता है संख्या। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी टोटल दोज नंबर्स, ही टोल्ड मी टोटल दोज नंबर्स, उसने मुझे उन संख्याओं का योग करने को कहा। योग करने का मतलब उनका टोटल करने का कहा। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, लेकिन हमें यहाँ पे सेंटेंस की सिचुएशन को देखना है, तो वह नहीं लेना है, यहाँ पे हमें उसने लेना है। टोल्ड का मतलब होता है कहना, मी का मतलब होता है मुझे, टोटल का मतलब होता है योग, दोज नंबर का मतलब होता है उन संख्याओं, दोज का मतलब होता है उन, और नंबर्स का मतलब, ही टोल्ड मी टू टोटल दोज नंबर, उसने मुझसे उन संख्याओं का योग करने को कहा। नेक्स्ट वर्ड है आपका नाइट, NIGHT, नाइट। नाइट का मतलब होता है रात। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट नाइट दे स्टेड एट होम एंड वॉच TV, इसका मतलब होता है कल रात वे घर पर रहे और टीवी देखते रहे। मीनिंग देखेंगे, लास्ट नाइट का मतलब होता है लास्ट नाइट मतलब कल रात के लिए बोल रहे हैं, दे का मतलब होता है वे, स्टेट का मतलब होता है रहे, एट होम का मतलब होता है घर पर, एंड का मतलब और, वॉच TV का मतलब होता है टीवी देखते रहे। तो लास्ट नाइट दे स्टेड एट होम एंड वॉच TV, कल रात वे घर पर रहे और टीवी देखते रहे। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका पॉइंट, POINT, पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। फॉर एग्जाम्पल, डू यू सी दिस पॉइंट ऑन द मैप, इसका मतलब होता है क्या आपको मानचित्र पर यह बिंदु दिखाई देता है, क्या आपको मानचित्र पर यह बिंदु दिखाई देता है। मीनिंग देखेंगे स्टूडेंट्स, डू का मतलब होता है यहाँ पे क्या, यू का मतलब होता है आपको, सी का मतलब होता है दिखाई, दिस पॉइंट का मतलब होता है यह बिंदु, ऑन द मैप का मतलब होता है मानचित्र पर, ऑन का मतलब होता है पर, और द मैप का मतलब होता है मानचित्र। तो डू यू सी दिस पॉइंट ऑन दिस मैप, क्या आपको मानचित्र पर यह बिंदु दिखाई देता है। 33 वर्ड है स्टूडेंट्स आपका होम, HOME, होम। होम का मतलब होता है घर। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका आई डोंट वॉन्ट टू गो होम इन द डार्क, इसका मतलब होता है मैं अंधेरे घर में नहीं जाना चाहता। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, डोंट का मतलब होता है नहीं जाना, वॉन्ट का मतलब होता है जाना, वॉन्ट टू गो मतलब होता है जाना, होम का मतलब होता है घर, इन द डार्क का मतलब होता है अंधेरे में। आई डोंट वॉन्ट टू गो होम इन द डार्क, मैं अंधेरे में घर नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट वर्ड है आपका 34 वाटर, WATER, वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अवर ड्यूटी टू सेव वाटर, पानी बचाना हमारा कर्तव्य है। मीनिंग देखिए, इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, अवर का मतलब होता है हमारा, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य,
टू सेव वाटर का मतलब होता है पानी बचाना, इट्स अवर ड्यूटी टू सेव वाटर, पानी बचाना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका 35 रूम, ROOM, रूम, रूम का मतलब होता है कमरा। फॉर एग्जाम्पल द रूम वॉज फुल ऑफ सिगरेट स्मोक, इसका मतलब होता है कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। देखिए यहाँ पे हम आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं, हम आपको प्रोवोक नहीं कर रहे स्मोकिंग वगैरह के लिए, तो ये थोड़ा माइंड रखिएगा कि हम आपको ये प्रोवोक नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं, सेंटेंस को बता रहे हैं कि ऐसा सेंटेंस हो सकता है। तो द रूम का मतलब होता है कमरा, वॉज का मतलब होता है था, फुल का मतलब होता है भरा हुआ, ऑफ ऑफ सिगरेट स्मोक मतलब होता है सिगरेट के धुएं से। द रूम वॉज फुल ऑफ सिगरेट स्मोक, कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका मदर, MOTHER, मदर, मदर का मतलब होता है माँ। फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ विजडम, अनुभव बुद्धि की जननी है। ध्यान दीजिए अनुभव जो है वो बुद्धि की जननी है। कैसे, आइए मीनिंग देखते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब होता है हिंदी अनुभव, इसका मतलब होता है द मदर का मतलब होता है जननी, माँ को द मदर का मतलब माँ होता है, माता होता है, जननी होता है। इस तरीके से जो माँ के नाम है वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ऑफ का मतलब डिपेंड करता है कि आप अपनी मदर को कैसे बुलाते हैं, बस ये चीज है, डिपेंड अपने आप में करता है कि हर घर में माँ को किस नाम से, कोई माँ कहते हैं, कोई मॉम कहते हैं, तो वो चीज आपकी कैटेगराइज रहती है कि आप किस तरीके से बोलते हैं। और हमने भी हमारी एजुकेशन ने भी काफी नाम दे रखे हैं, माँ दे रखा है, माता दे रखा है, जननी दे रखा है, नारी दे रखा है, इस तरीके से नाम है। नेक्स्ट वर्ड है आपका विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धि। एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ विजडम, अनुभव बुद्धि की जननी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एरिया, AREA, एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका पीपल आर फियरफुल ऑफ राइजिंग क्राइम इन द एरिया, इसका मतलब है क्षेत्र में बढ़ते अपराध से लोग भयभीत हैं। क्षेत्र में बढ़ते अपराध से लोग भयभीत मतलब जो क्षेत्रों में क्राइम हो रहे हैं उससे लोग डरे हुए हैं, ये सेंटेंस है आपका। आइए बात करते हैं मीनिंग की। पीपल का मतलब होता है लोग, आर का मतलब होता है फियरफुल का मतलब होता है भयभीत, ऑफ का मतलब होता है का, राइजिंग क्राइम इन द एरिया का मतलब होता है क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध। राइजिंग का मतलब है यहाँ पे बढ़ते हुए, क्राइम का मतलब अपराध, इन का मतलब होता है मैं, द एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। पीपल आर फियरफुल ऑफ राइजिंग क्राइम इन द एरिया, क्षेत्र में बढ़ते अपराध से लोग भयभीत हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 38 मनी, MONEY, मनी, मनी का मतलब होता है धन। फॉर एग्जाम्पल लैंड योर मनी एंड लूज योर फ्रेंड, इसका हिंदी वाक्य होता है अपना पैसा उधार दो और अपना दोस्त खो दो। मतलब जैसे कि आजकल के दौर में ये है कि अगर पैसा दो तो अपना दोस्त खो दो, यानी कि जब हम किसी को पैसे देते हैं तो वो ले तो लेता है बट देने में वो आनाकानी करता है, तो उससे क्या होता है आपका फ्रेंडशिप खराब हो जाता है। तो ये तो करना ही नहीं चाहिए कि किसी को देना ही नहीं चाहिए। अब आते हैं अपने सेंटेंस में। लैंड का मतलब होता है उधार, यहाँ पे ध्यान दीजिए लैंड का मतलब उधार है, योर का मतलब होता है आपका, मनी का मतलब होता है पैसा, एंड का मतलब होता है और, लूज का मतलब होता है खो, योर का मतलब अपना, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो लैंड योर मनी एंड लूज योर फ्रेंड, अपना पैसा उधार दो और अपना दोस्त खो दो। 39 वर्ड है आपका स्टोरी, STORY, स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है कहानी। फॉर एग्जाम्पल ही टोल्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ हिज एस्केप, इसका मतलब होता है उसने अपने भागने की असाधारण कहानी सुनाई। जब मतलब उसने तो अपनी बनावटी कहानी कह सकते हैं सुनाई। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, टोल्ड का मतलब होता है सुनाई या बताई, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण सी, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, ऑफ का मतलब होता है की, ऑफ का मतलब का, की, के, ये तीनों मतलब होते हैं। हिज का मतलब होता है उसने, एस्केप का मतलब होता है भागने की। तो ही टोल्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ हिज एस्केप, उसने अपने भागने की असाधारण कहानी सुनाई। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड फैक्ट, FACT, फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य। फॉर एग्जाम्पल डेथ इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, मृत्यु जीवन का एक तथ्य है। मतलब जो डेथ होती है वो तो एक सत्य है, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो ये आपका सेंटेंस है। मीनिंग देखिए, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, इसका मतलब होता है, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, ऑफ का मतलब होता है का, लाइफ का मतलब होता है जीवन या जीवित या जीवित व्यक्ति, और ए का मतलब होता है एक। डेथ इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, मृत्यु जीवन का एक तथ्य है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड 41 वर्ड। 41 वर्ड है आपका मंथ, MONTHE, मंथ, मंथ मतलब होता है महीना, जो कि आपका एक ईयर के अंदर आता है मंथ, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखिए, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर,
जो आपका मार्च का महीना है वो थर्ड मंथ है आपके ईयर का। मार्च वर्ष का तीसरा महीना है। मीनिंग देखेंगे, मार्च का मतलब तो मार्च होता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नेम है इसलिए। इसका मतलब होता है द थर्ड का मतलब होता है तीसरा, मंथ ऑफ द ईयर होता है वर्ष का तीसरा महीना। मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, मार्च वर्ष का तीसरा महीना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 42 रॉन्ग, WORNG, रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब होता है गलत। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ड्राइविंग ऑन द रोंग साइड ऑफ द रोड, इसका मतलब होता है वह सड़क पर गलत साइड से गाड़ी चला रहा था। वह सड़क पर गलत साइड से गाड़ी चला रहा था। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है रहा था, ड्राइविंग का मतलब होता है गाड़ी, ऑन का मतलब होता है पर, द रॉन्ग का मतलब होता है गलत, साइड ऑफ द रोड का मतलब होता है सड़क पर। तो ही वॉज ड्राइविंग ऑन द रोड साइड ऑफ द रोड, वह सड़क पर गलत साइड से गाड़ी चला रहा था। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड आपका राइट, RIGHT, राइट। राइट का मतलब होता है सही। ध्यान दीजिए, राइट राइट का मतलब होता है सही। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू से इज पार्टी राइट, इसका मतलब होता है आप जो कहते हैं वह आंशिक रूप से सही है। आंशिक मतलब होता है पार्टली, सॉरी यहाँ पे ये पार्टी नहीं है, पार्टली है। ध्यान दीजिए, पार्टली का मतलब होता है आंशिक, पार्टली, पार्टली का मतलब होता है आंशिक। आइए मीनिंग पे जो ध्यान देते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता है आप, से का मतलब होता है कहना या कहते, इसका मतलब होता है पार्टली नाइट का मतलब होता है आंशिक रूप से सही। पार्टली नाइट नहीं, पार्टली राइट, सॉरी पता नहीं क्यों मिस्टेक हो रहा है, बट पार्टली राइट है, पार्टली नाइट नहीं है, पार्टली राइट। तो इसका मतलब होता है आंशिक रूप से। तो व्हाट यू से इज पार्टली राइट, आप जो कहते हैं वो आंशिक रूप से सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड स्टडी, STUDY, स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। फॉर एग्जाम्पल ही अर्जड हर टू स्टडी इंग्लिश, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स उन्होंने उससे अंग्रेजी पढ़ने का आग्रह किया, मतलब उन्हें उसको इंग्लिश सीखने का आग्रह किया, जैसे कि हम अभी सीख ही रहे हैं। तो आइए मीनिंग देखते हैं। ही का मतलब होता है वह, और अर्जेंट का मतलब होता है आग्रह, आग्रह। हर का मतलब होता है उससे, टू का मतलब टू स्टडी इन इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी पढ़ने का। तो ही अर्जेंट हर टू स्टडी इंग्लिश, उन्होंने उससे अंग्रेजी पढ़ने का आग्रह किया। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका बुक, BOOK, बुक। बुक का मतलब होता है किताब। फॉर एग्जाम्पल आई हैव फाउंड द लॉस्ट बुक, इसका मतलब होता है मुझे खोई हुई किताब मिल गई। आई हैव अ लॉस्ट बुक, आई हैव फाउंड अ लॉस्ट बुक, मुझे खोई हुई किताब मिल गई। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास है, फाउंड का मतलब होता है मिलना, फाइंड का मतलब वैसे तो खोजना होता है, और फाउंड का मतलब होता है मिल गई। द लॉस्ट का मतलब होता है खोई हुई, बुक का मतलब होता है किताब। बुक को आप किताब भी बोल सकते हैं, पुस्तक भी बोल सकते हैं। आई हैव फाउंड द लॉस्ट बुक, मुझे खोई हुई किताब मिल गई। नेक्स्ट वर्ड है आपका 46 आई, EYEI का मतलब होता है आँख। फॉर एग्जाम्पल एन इंसेक्ट फ्लू इनटू माय आईज, इसका मतलब होता है एक कीड़ा उड़कर मेरी आंख में चला गया। मीनिंग देखेंगे, एन का मतलब होता है एक, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा, फ्लू का मतलब होता है उड़कर, इनटू माय आई का मतलब होता है मेरी आंख में चला गया। एन इंसेक्ट फ्लू इनटू माय आईज, एक कीड़ा उड़कर मेरी आंख में चला गया। ये देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। 47 वर्ड है आपका जॉब, JOB, जॉब। जॉब का मतलब होता है काम, वर्क का मतलब भी काम होता है, जॉब का मतलब भी काम होता है। आइए देखते हैं आपका सेंटेंस, ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, इसका मतलब होता है उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, उसे नौकरी से हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, वो एक ही बात होता है। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है था, डिसमिस्ड का मतलब होता है बर्खास्त, फ्रॉम का मतलब होता है से, हिज का मतलब होता है उसे, जॉब का मतलब होता है नौकरी। तो ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 48 वर्ड, WORD, वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। फॉर एग्जाम्पल अ वर्ड टू द वाइस इज इनफ, इसका मतलब होता है बुद्धिमान के लिए एक शब्द पर्याप्त है, बुद्धिमान के लिए एक शब्द पर्याप्त है। जो बुद्धिमान नहीं है उसको चाहे आप जितना भी समझाइए उसके लिए हजारों वर्ड कम पड़ जाते हैं, और समझदार के लिए एक शब्द में ही काफी रहता है उसको समझाना। मीनिंग देखिए, आ का मतलब तो आपको पता है कि एक होता है, आ का मतलब एक होता है, वर्ड का मतलब शब्द होता है, टू का मतलब के होता है, द वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, इसका मतलब होता है, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ, बुद्धिमान के लिए एक शब्द पर्याप्त है। नेक्स्ट वर्ड देखिए बिजनेस, 49 वर्ड है आपका बिजनेस, BUSINESS,
बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस रहने वाला है आपका आई लाइक योर न्यू बिजनेस, मुझे आपका नया व्यवसाय पसंद आया, या मुझे आपका नया व्यापार पसंद आया। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, लाइक का मतलब होता है पसंद, योर का मतलब होता है आपका, न्यू का मतलब होता है नया, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार या व्यवसाय। आई लाइक योर न्यू बिजनेस, मुझे आपका नया व्यवसाय पसंद आया। 50 वर्ड है आपका इशू, ISSU। इशू, इशू का मतलब होता है मुद्दा या मामला। ध्यान दीजिए, इशू का मतलब होता है मुद्दा या मामला। फॉर एग्जाम्पल, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। देयर वॉज नो इशू एट ऑल बिटवीन अस, हमारे बीच भी कोई मुद्दा नहीं था। मीनिंग देखेंगे, देयर का मतलब होता है वहाँ या वह, हमारा वॉज का मतलब होता है था, नो का मतलब होता है नहीं, इशू का मतलब होता है मुद्दा, एट का मतलब होता है पर, ऑल का मतलब होता है भी, ऑल का मतलब होता है वैसे सभी, बिटवीन का मतलब होता है बीच, अस का मतलब होता है हमारे। देयर वॉज नो इशू एट ऑल बिटवीन अस, हमारे बीच भी कोई मुद्दा नहीं था, हमारे बीच कोई भी मुद्दा नहीं था। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे वर्ड। 1 to 50 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी। आई होप आपको समझ में आएंगे। 1 to 50 वर्ड थे प्लस सेंटेंसेस थे, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएंगे। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट वीडियो रहने वाले हैं, तो वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ। और अगर आपको यहाँ तक भी वीडियो पसंद आ रहा है तो वेट किसका करें, जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी मोटिवेट होकर स्टडी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।